आज आम टू डू लिस्ट केमती बनैबा मु कहूची। हर दिन से टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं पूरा अच्छी तरह से डीपली। हाँ, हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे अपने आप निकालना है। इसमें सूची बनाकर ही काम करें। अब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दें। हमें जेतबे किसी टू डू लिस्ट बनाऊछु जो आप पूरी सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों को 25% या इसमें से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो क्या पता जितने हम लोगों ने अगर टू डू लिस्ट बनाएंगे अपना कार्य सूची तो हम लोग उसमें 25% हम लोग उससे ज्यादा काम करेंगे जितना करते हैं। इसलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों बना रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर बनाना अगर नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, आज से चालू करो। उस समय सीख लिए। इसका मतलब है कि आप हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अगर टू डू लिस्ट बनाएंगे ना तो हम लोग का काम भी बहुत जल्दी होगा और हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो समय नहीं है जो बोलते हैं ना, ये टू डू लिस्ट बनाने से अपने आप को समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना ले तो आपका क्या काम है आज से कंपलसरी है। मुझे टू डू लिस्ट बना के अपना फोटो मुझे भेजना है आज। जो नहीं भेजेगा उसको फाइन लगेगा। ठीक है, आज से मैं स्ट्रिक्ट होंगी, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब ज्यादा ही सख्ती से बरतूंगी। वो मेरे लिए भी है, मैं भी नहीं कर रही इसीलिए। हाँ, तो उसके साथ आप लोगों को भी अगर नहीं कर पा रहे तो उसके लिए खुद पनिशमेंट सोचो कि इसको मैं आज लिखी नहीं हूँ तो क्या उसका क्या है। तो रात को आप कार्य सूची बना ले। इस सूची में हर वो काम लिख ले जैसे अब तक पूरा नहीं कर पाए हो। ठीक है, इस सूची में जो जो काम आपका पूरा नहीं हुआ है उसको लिखो। इसके अलावा ये काम भी लिख लो जो आपको अगले दिन करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपका जो जो काम नहीं हुआ है आज लिस्ट बनाओ। पहले अभी अभी भी बता रही हूँ क्या क्या काम नहीं हुआ है मेरा। जैसे अरविंद का हिस्सा में कितना दिन हो गया, आज करूंगी कल करूंगी नहीं कर पा रही। अरविंद का सब्जी का हिस्सा करना है और पैसा देना है। हरिओम को लिखो जो जो काम आपका रुक रहा है कर नहीं पा रहे, पैसा देना है। पूरा लेके आना है। राजेश भैया को फोन करके कपड़ा लाने के लिए बोलना है। ड्राई क्लीन में कपड़ा देना है। ऐसे करके आप लिख लो जो काम आपका, ये जैसे मैं लिखी हूँ अभी मेरा काम जो नहीं हो पा रहा है, ये रात का काम जो अभी मैं कर दूँ। झरना झरना कैमरा ऑन करो। मिनती तुम्हें भी ऑन करो। हाँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट मान करोची आ मु टू डू लिस्ट बतेइबेनी आपको ହେଲା। ଲେଖିଦେଲ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ହଉନି। ତାପରେ ଝରଣା ତୁମେ ବାହାରେ ଅଛ କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ବାହାରେ ନେଟ୍ ପଳଉଛି। ହଁ ନାଇଁ 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 ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ସେ ହେଇଗଲା କଟିଗଲା। ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଯାଇଛ ତୁମ ଘରକୁ ନା ମା ଘରେ ଅଛ? ମା ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଘରେ ମା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ। ତୁମ ମା କୁ ବି କହ। ବାପା ବାପା ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ବି କହ କ୍ଲାସ ଟିକେ କରିବେ। ବହୁତ ଫାଇଦା ଦିଏ ଯଦି ସେ ଲେଖି ପାରୁଥିବେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ନା ସେ ସେମିତି ଲେଖି ପାରିବନି, ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ବୁଝି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ କରିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ କ୍ଲାସ କରିବେ ନା।
बस ही गलानी नहीं हाँ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ଏଇନା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ଏଜେଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତା ଗୀତାର ଇଏରୁ ଟିକେ ଟିକେ କେମିତି କର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବନଉଛି ନୋଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ କହିବ ରାତିରେ ଯାହା ଘରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ବାପା ମା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ ହଁ ଯେତିକି ହବ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଗୀତାର ସାର ଯୋଉଟା ଆମର ମେନ୍ ଆମର କର୍ମ ସହ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ୍ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆମ ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ ସେଥିରେ ଛୁଆ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଇଗୁଡାକ ବୁଝି ଆସୁ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଗୀତାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ବନଉଛି ଲେଖୁଛି ଯେବେ ନୋଟ୍ ସରିଯିବ ପୁରା ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଟିକେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ କରିସାରେ ତାପରେ କରିବା ହେଲା ହଁ ତ ଏଇ ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଲେଖ ଆଜି ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ଡେଲି ଲେଖିବ ମାନେ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଏଇଟା କାଲି ପଢିଛି ଅନ୍ୟ ବହିରୁ ହଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁକ୍ରେ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଶିଖିଛୁ ବି ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ପେଡ୍ କ୍ଲାସରୁ भी ଶିଖିଛି ଠିक ଅଛି तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे जो काम नहीं हो पा रहा उसके लिए लिस्ट बनाएंगे फिर कल जो करना है उस काम का लिस्ट बनाइए कल संडे है संडे सब्जी मार्केट जाना है जोड़े भी अच्छे फिर मैं खुद खाना बनाऊंगी पापा के लिए नाश्ता बनाना है अमृत वेला में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଥା ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକିନା କରିବ 5:30 6:30 ୱାକିଂ ଯାହା ଯାହା ତୁମର କାମ ହଁ 6:30 से 7:30 फिर से ग्रैटिट्यूड करना है और किचन में भी काम करना है फ्री हॉग जादुई हवा लेना है ये सब ना हम लोग भूल जाते हैं इसीलिए इसको लिखने से ठीक रहेगा फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या काम हुआ है तुरंत जाके रात को भी और सोने का पहले जादुई हवा थोड़ा सा ले जाएंगे अगर दिन में नहीं हो पाया दिन में तो 3 बार मैजिक बुक में बताया है पर कम से कम जब करते हैं उस दिन हो जाता है दूसरे दिन नहीं हो पाता है फिर मैजिक डस्ट किसी को डाल देना है ना फॉरगिवनेस प्रेयर करना है रोज फॉरगिवनेस प्रेयर करना है ऐसा करके अपना डेली काम लिखना है ठीक है हो गया तो ये लिखने से क्या होगा जब हम लोग को रात को क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ रात को लिखने से पहले सूची बनाने से यह फायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन इस सूची पर रात भर काम करता है क्या होता है ना आप देखोगे 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद आप करके देखो हो सकता है आज उसका फायदा ना दिखे कल ना दिखे लेकिन 6 महीने के बाद ना फायदा दिखेगा ये ना जितने बड़े बड़े नेता हो बिजनेसमैन हो ये लोग सब साल भर का बना लेते हैं तो इसीलिए हमारा अवचेतन मन मतलब इसको लिखने से क्या होता है ना मेरे दिमाग में हम लोग ऑर्डर दे दिए है ना तो रात भर उस मतलब उसका काम चालू कर देता है भले ही हम लोग फिजिकली नहीं करते पर वो मेंटली उसका काम चालू हो जाता है अक्सर सुबह जागने पर आपको मन में एक नई विचार आएगा जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से कर सकते हो आप इसको करके देखो 2 महीने के बाद मुझे उसका रिजल्ट बताओगे ठीक है पर हम लोग करते नहीं है 2 दिन 3 दिन 5 दिन करते चलते अगर एक सक्सेसफुल बनना है हम लोग उनको कुछ करके दिखाना है तो ये सबसे पहला मतलब ट्रिक है अपना लाइफ को बदलने के लिए कितना ग्लास पानी पीना है मैं कल बताई थी कितना वॉकिंग जाना है ये सब लिखो कि मैं पी चुकी हूँ मैं इतना लिख चुकी हूँ सब काम घर का सफाई फोटो मोबाइल फोटो डिलीट करना घर का कुछ काम सब ऐसे लिखो अपने हर काम को लिखित सूची बनाने जितना समय देंगे उतना ही ज्यादा असरदार कार्य कुशल होगा समझ में आ गया अभी
हर उद्देश्य के लिए अलग सूची बनाइए। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग सूचियां बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक मास्टर लिस्ट, ये अभी हम लोग को लिख ले पूरा क्या क्या करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें मन ही मन में अपने आने वाली हर चीज को लिख ले जिससे आप भविष्य में कभी करना चाहते हो। यह यह वह जगह है जब अपने आने वाले नए विचार, काम या जिम्मेदारी को लिखते हो। जाहिर है कि वो बाद में इन कामों को व्यवस्थित भी करते हैं। तो हम लोग का तो अवचेतन मन काम चालू कर देता है, तो ये तो हो गया हम लोग का मास्टर लिस्ट। फिर दूसरा है, उसके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। इसमें से आप ढूंढ लो एक मंथली टू डू लिस्ट बनाओ जो मुझे इस महीना करना है। किसी को बैंक में मतलब कुछ देना है पैसा, जैसे रहता है मिस्टर गुप्ता का, हाँ, किसी से फोन में बात करना है, या कहीं जाना है, इस महीने भर का आपका वेकेशन में कहीं जाना है, छुट्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, जो भी है, या कुछ हॉस्पिटल के लिए चेकअप करने जाना है, अपना इम्पोर्टेंट काम। पहले क्या करना है, मंथली टू डू लिस्ट लिखो। उसमें से आप मंथली में क्या क्या करना है टू डू लिस्ट एक बनाओगे। ठीक है, इस मंथ मुझे ये काम करना होता है ना। अभी गर्मी का सीजन है, किसी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन करना है, किसी को विश करना, हम लोग भूल जाते हैं ना। तो ये आप लिख लो, इस महीना इसका इसका बर्थडे है, मुझे विश करना है। इस महीना किसी को पैसा देना है, मिस्टर गुप्ता को देना है। तो ये आप मंथली वाला एक टू डू लिस्ट बनाओ जो आपको याद भी रहेगा और जल्दी काम भी करता है। हो गया मंथली वाला सेकेंड। फिर थर्ड स्टेप है, आप के पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें से आप ढूंढोगे, मतलब 3 डिवाइड कर दोगे, एक मंथली, उसके बाद एक वीकली काम। प्रभात एटा सुनो भल से, एटा तुम ପାଇଁ भी एप्लीकेबल। आज मु नुआ कहूची जो टाइम होनी कहि ना सेति पे हैला, माने आउट रे भिडियोटा देखि नबो। प्रभात सुनुछ, प्रभात वीडियो देखि बाहरी अछंती माने, हां, तो माने एटा कहि दबु प्रभात को भी, माने समस्त को पे टू डू लिस्ट एटा मु बहुत बसे बहिटारे मु देखितली जो मगै नथिली मेंढक, ସେଇଥିରେ ଏଟା देख लिखा है टू डू लिस्ट हमको जरा पेड क्लास से होता है। तो मंथली वाला बनाना है, फिर उसके बाद वीकली वाला बनाना है। वीकली में आप क्या क्या योजना बनाए हो, कहीं जाना है, हफ्ते भर का कुछ राशन पानी लाना है, हाँ, कुछ कपड़ा वपड़ा चेंज करना है। पर हम अगर रहता है ना वीकली, आज इस रूम को साफ करना है, आज इस बेडशीट वेडशीट चेंज करना है, कुछ कपड़ा प्रेस करना है, कहीं से कुछ लाना है, तो ये आप हफ्ते भर का लिखोगे। अगर इसको जरूरत पड़ता है तो उसको फेर बदल भी कर सकते हो, इस सूची को हाँ चेंज करोगे। समय नियोजन के अनुसार आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। कोई लोग ने मुझे बताया है कि हर वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो यह तकनीक आपको भी इतना ही फायदा पहुंचाएगा। भले ही हम हाउसवाइफ हो, लेकिन हम हमारा कार्य सूची बना के रखेंगे घर का काम के लिए। कभी कभी होता है बहुत सारे आइटम हम लोग का राशन सामान में देखो रह जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसको लिखेंगे इस सप्ताह मुझे ये सब्जी बनाना है। हाँ, कल जैसे मैं सफाई की तो देखिए बहुत दिन हो गया, पास्ता सब था, बच्चे लोगों ने आने से बनाती हूँ, फिर कल मैं उसको बना के खाई। ऐसा होता है, कभी कभी कुछ नया रेसिपी बनाना है, याद रहता है, या आम अभी बहुत है, रह जा रहा है, पक जा रहा है कच्चा वाला, उसको कुछ बना, ऐसे करके आप लिखो हफ्ते भर का। इस सप्ताह में आम का अचार बना के रखूंगी, या कुछ पापड़ ऊपर सुखाना है, बड़ी सुखाना है। तो ऐसे आपका जो भी काम है, या बच्चे को कहीं बहुत दिन हो गया घूमने नहीं लेके गए हो, तो उसको घूमने आउटिंग के लिए हफ्ते में 1 दिन, हाँ, कुछ भी ऐसा करके लिखोगे। अंत में आपकी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आपको मासिक और साप्ताहिक सूचियों का काम शामिल करते हो, तो ये खास काम है जिन्हें आपको अगले दिन करना है। ठीक है, हेलो, उसमें से जो आपका डेली जो है उसका डेली आप फिर करोगे। डेली का तो हम लोगों को जो काम है उसमें लिख लोगे, जो डेली जो काम होता है, जैसे ग्रेटिट्यूड करना, नहाना, पूजा करना, कौन सा टाइम में खाना बनाना,
डेली तो पता है, अगर उसमें से कुछ एक्स्ट्रा जो काम है उसको उसके वीकली वाले जो इसमें आप रखोगे उसको करते जाओगे, ठीक है। डेली का तो पता है यार, हम लोग का डेली लाइफ कैसे चल रहा है, उसको लिखना ही है। सुबह उठना है तो अगर मन हो रहा है कि रात को मैं कल शायद सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं, आज थक गई हूँ, पार्टी होती है, तो तुरंत उसको ना चेंज कर दो कि कल मैं 5:30 बजे नहीं, मेरा टाइमिंग चेंज हो गया है। या 4 बजे हम लोग जैसे उठते हैं या 3 बजे उठते हैं, तो अभी धीरे धीरे 3 बजे उठेंगे, 3टा ବେଳେ ଉଠି ପାରିବ? ଭଏସ ଶୁଣା ଯାଉନି। ଝରଣାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଝରଣାକୁ ଆଲାରାମ ଲଗେଇବ, ଝରଣାକୁ ଫୋନ କର ହେଲେ ଉଠିବେ। କେତେ ବଢିଆ ଲେଖି ହଉଛି, କମ ସେ କମ 100-150ଟା ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ହଁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ହଁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମିନତି ତୁମେ ତୁମେ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠ, ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଉଠୁଥିଲ। ମୁଁ ଉଠେ କରେ କର 8:40 ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ କାହିଁ ଆସୁନ? ମୁଁ ସ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖିଲା ରିଆକ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଇଠି ଗ୍ରୁପରେ ସିନା କରିବା, ଗ୍ରୁପରେ କଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ଆମେ ଥୋଡି କଥା ଲାଗୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖୁଛୁ, କିଛି କରୁନୁ ହେଲା। ଆଗ ଡ୍ରିମ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜଏନ କଲା, ତୁଳସୀ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ହେଲା, ତୁମେ ବି ଆସ କାଲିଠୁ ହେଲା। ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ମାନେ ବେଶୀ ଜଣ ଥିଲେ ଏନର୍ଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଆସେ। ଆଉ ଝରଣାକୁ ସୋମବାରଠୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ, ତୁମେ କେବେ ଆସିବ ତୁମ ଘରକୁ, ତାପରେ ଉଠେଇବୁ। सोमवार ଯିବି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଯିବି। ମଙ୍ଗଳବାର ଯିବ ନା, ଏଇନା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କର ମା ଘରେ, ବଢିଆ ସେ ଖାଇ ପିଇକିନା ବୁଲ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ମାସେ ହଁ ମାସେ 15 ଦିନ କଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଏ ମିନତି ଘରକୁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଉଠଉଥିଲୁ ନା ମିନତି? ହଁ ଉଠଉଥିଲ ନା, ହଁ ଠିक ଅଛି ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟसूची ହେଇଗଲା। दिन में जैसे जैसे काम निपटाते हो उसी सूची से काटते जाए, ଯେମିତି ଟିକ୍ କରିଯିବ ଯେ ମୋର ଏଇ କାମ ହେଇଗଲା, ओके କହିକିନା कंप्लीट करना लिखिदବ या टिक करदବ। करते हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि को साफ तस्वीर दिखेगी। जितने हमें देखना देखेंगे ना जो मेरा यही काम कंप्लीट है, आपको बहुत खुश भी लगेगा और हल्का भी लगेगा मन में, अरे मैं जो बोल रही थी वो काम हो जा रहा है। और धीरे धीरे होता भी है, ठीक है। मैं जिस दिन टू डू लिस्ट लिखती हूँ उस दिन मेरा काम बहुत अच्छे से होता है, जिस दिन नहीं लिखती हूँ तो फिर होता है, पता नहीं ये बुक में जैसे लिखा हुआ ना, सब में अपने आप को काम चालू करता हो सकता है, होता होगा। और एक तो पत्थर को भी जो रख हम लोग पकड़ते हैं ना, झरना तुम्हें अगर तुम्हें मैंने तुम्हें जो उठी पारू ना, से पत्थर को धरिकी कह जे ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ ବଢିଆ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଏମିତି ଇମାଜିନ କର ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିଦେଇଛି, ସକାଳୁ ତ ମୋର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲା। କି କୋଉଟା ହେଇପାରୁନି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫରଗିଭନେସ୍ ପ୍ରେୟାର କରେଇଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶୁଣିଲ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିଲ? ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ତ ଆମେ କମନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା, କୋଉଦିନ ଆମେ ମେଡିଟେସନ ଟିକେ କରିଲା, କୋଉଦିନ ଟିକେ ଡିପ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିଲା, ଏମିତି ଟାଇପର ଆମେ କରିବା ହେଲା। तो सूची का काम निपटने देखे आप प्रेरणा की ऊर्जा मिलता है, आपको ऊर्जा भी मिलेगा और आपका आत्मगौरव और आत्मसम्मान बढ़ेगा, मतलब खुद को खुद अच्छा लगेगा। जिस दिन आप कर लोगे खुद ही बोलोगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई सेल्फ, आज तो मैं बहुत अच्छे से मेरा काम निपटा दे, मेरा टू डू लिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फिर वीकली वाला देखो, वीकली में क्या क्या हुआ है, थैंक यू वाह तुम तो कमाल हो, ऐसे मिरर देख के तुम तो कमाल हो, तुम तो हर बात पूरा टाइम से करते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोगों को टाइम का मतलब वो हो जाएगा। टाइम जब होता है ना, देखना देखोगे कि हम लोगों ना टाइम सबसे मूल्यवान है। बोलते हैं ना समय सबसे मूल्य, इंडिया में कहावत है ना, समय सब तो मूल्यवान। तो टाइम सबसे मूल्यवान क्यों है ना, अगर हम लोग टाइम से नहीं करेंगे, टाल मटोल के करेंगे तो काम, तो धीरे धीरे समय हमसे दूर होते जाता है। हाँ समय का वैल्यू नहीं करते, इसीलिए पहले हम लोगों को समय पर ध्यान देना है और हर काम को ठीक टाइम से करेंगे। देखोगे उसके बाद ना, अभी हम लोग सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिख लिया ना, अभी और हम लोग कुछ नहीं लग रहा है, जितना हो गया, नहीं तो बोल के करेंगे, अब कुछ टेंशन नहीं रहता है। बुझिल झरना, तुम जो अंधार करदब ना, तुम तो एक गोटे जो खाएनि कि जो मैं नहीं कर पाई, आज लिख नहीं पाई, से जिनसटा ये दिने दिने केवे इच्छा होची दिने रेस्ट बॉडी को दरकार हैला। किंतु चेष्टा करो जेमती रात रे तुम तो एकला अछो, तुम झियो को नहीं ना हस्बैंड अछंती पाखरे रहंती? हाँ केतेବେଳେ କେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି।
ମାନେ ଆସୁଥିବ ମଝି ମଝିରେ ଆରାମରେ ତୁମ ହିସାବରେ ତୁମେ ଶୋଇପାରିବ। ଛୁଆକୁ ବି ଜଲ୍ଦି କହ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ପଢ ବୋଲି କହ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ନା ସେ ଛୁଆ ବି ନିଜେ ଉଠିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ପଢିବ। କାହିଁକିନା ମୋ ମା ଛୁଆ କଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ बच्चे मैं को करबी आ 2-4 दिन ପରେ हाँ मंगलवार ଠୁ किंवा हाँ बुधवार ଠୁ हाँ କରିବା। बच्चे को ध्यान रखो, बच्चे कभी ना बोलने से नहीं सुनते, बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। मम्मी पापा जो करेंगे बच्चा वही करेगा। इसीलिए अगर बच्चे को सुधारना है तो खुद पहले सुधरो, खुद अमृत वाला में उठो, खुद अपना काम को टाइम से करो। कभी कभी बच्चे के साथ बैठो, उससे टाइम स्पेंड करो, बात करो, तो ये सब क्या होगा, अपना काम जल्दी जल्दी निकाल लोगे, घर का उसका कभी उसके मन पसंद का हफ्ते में 1-2 दिन खाना बनाओ, कभी कभी नहीं स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, नहीं बाहर का खाना नहीं खाना है तुम्हारा हिसाब से, मैं 2 दिन खाना बनाऊंगे, बाकी 4 दिन मेरे हिसाब से खाना पड़ेगा। बच्चे को अभी से सिखाओ कि सलाद ज्यादा खाओ, फल फ्रूट ज्यादा खाओ। हम लोग को ये सब बताने वाले तेल मसाला खाओ लेकिन टेस्ट के लिए थोड़ा खाओ। हमेशा मैं बहुत पहले से भी बोल चुकी हूँ, खाने का एक थाली में जो हम लोग खाते हैं 1/4 कच्चा सलाद रहेगा, 1/4 फल फ्रूट रहेगा, 1/4 रोटी रहेगा, रोटी या चावल जो रहेगा, और 1/4 सब्जी रहेगा, जो पका हुआ सब्जी। तो इसमें से क्या होगा, हम लोगों का हेल्थ। अब ये मैं जब से कर रही हूँ ना, मेरा बाल बहुत पतला हो गया था, अभी बढ़ रहा है हाँ। और आँख में भी थोड़ा सा, आँख तो मैं खाली पैर चल रही हूँ करके ये सब हो रहा है। तो इसीलिए आप कंटिन्यू 1-2 दिन में तो नहीं होगा, जब आप 3 साल 4 साल के बाद देखोगे फर्क ना पता चलेगा। हम लोगों ने इस रास्ते में क्यों आए हैं, खुद को बदलने के लिए, समझ रहे हो ना, खुद को बदलने के लिए। खुद जब बदलेंगे तो अपने आप हमारा घर में सब बदलेंगे, रिश्तेदार भी बदल जाएंगे, बच्चे भी बदल जाएंगे, हस्बैंड भी देख के खुश हो जाएंगे, सब कुछ। जब खुद फिट फाट रहोगे, ये सब करने से हम लोग खुद फिट रहेंगे, एनर्जी भी आएगा, घर का काम भी कर पाएंगे, घर का काम करने से बच्चे भी खुश रहेंगे। अपना कर्म क्यों ध्यान देना, टू डू लिस्ट जब हम लोग करेंगे ना तब अपना कर्म को कर सकते हैं। कर्म ही प्रधान है ना, ठीक है, हो गया। इसको फिर मैं और एक बार आधा पढ़ी हूँ कल। ये बुक को, ये वाला बुक में से मैं टू डू लिस्ट लिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कैसे होता है, कल तुम्हें पता ही, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना है। मुझे जैसे सबसे मुश्किल काम लगता है पानी, 1 लीटर मुश्किल से पीती थी मैं, आज सुबह से 1.5 लीटर पी चुकी हूँ, फिर अभी 1 लीटर रखी हूँ, ये 12 बजे तक कंप्लीट करूंगी। चलो पानी भी पियो साथ में। पानी भी पियो। अभी एक काम करो, लिखना हुआ तो हुआ नहीं है, अभी चलो शुरू करते हैं लिखने के लिए। कल हम लोग लेख के लिए लिखे थे ना, आज लिखेंगे। मैं उस दिन बोल रही थी ना स्किन के लिए बहुत सारा मैं लिखी थी, तो स्किन के लिए तो देखती हूँ। चलो पहले अपने बॉडी पार्ट के लिए लिखते हैं, थैंक यू माय ब्रेन, मुझे सोचने समझने की शक्ति दी है। थैंक यू माय लेफ्ट ब्रेन, थैंक यू माय राइट ब्रेन, आई लव यू ब्रेन। अभी हम लोग ग्रेटिट्यूड का ना फीलिंग्स के साथ करेंगे। थैंक यू माय लेफ्ट ब्रेन, थैंक यू माय राइट ब्रेन, आई लव यू ब्रेन, आई लव यू। तुम मुझे सुबह से जगाते हो, उठाते हो, हर काम टाइम से कराने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हो, याद दिलाते हो। सुबह बिना अलार्म के मैं सही समय पे मुझे उठा देते हो। थैंक यू, थैंक यू, ऐसे तो बोलना है।
I love you, brain. I love you. Thank you, my forehead. Or head. Thank you, my forehead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, मेरे आई. थैंक यू मेरे आई. मैं सुबह सुबह अपने हाथों से लक्ष्मी माँ का ग्रेटिट्यूड करती हूँ. मंत्र बोलती हूँ हाथ को देख के. मैं अपने आप को मिरर से देख पाती हूँ. इन आंखों की वजह से मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हूँ. और इस आज की नई सुबह की रोशनी को मैं इन आंखों से देख पाती हूँ. देख पाई. आती तो नहीं हूँ, देख पाई आज. उसके लिए थैंक यू आई. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू आई. थैंक यू. मैं आज इन आंखों से अपने बाथरूम से जाके ब्रश में पेस्ट लगाई, ब्रश कर पाई, अपने टीथ को साफ कर पाई. थैंक यू आई. थैंक यू. फिर थैंक यू आई लीड. देखो थैंक यू मिरर के सामने. सामने एक तो मिरर हमेशा रखे रहना है. थैंक यू आई लीड, जिससे मैं मेरे आंखों की सुरक्षा होती है. थैंक यू आई लीड, मेरे आंखों की सुरक्षा के लिए, सेफ रखने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू आई ब्रो, जिससे मेरी चेहरा की सुंदरता बढ़ती है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. थैंक यू माई चीक. थैंक यू माई चीक. थैंक यू. थैंक यू. कितना प्यारा प्यारा चीक मेरे गाने का. थैंक यू. थैंक यू. अपने आप से बहुत प्यार करो. देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर के वो ना खिलेगा. आपका कुछ ना क्रीम का, ना कुछ, मतलब बोलते हैं आर्टिफिशियल चीज को लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. थैंक यू. थैंक यू मेरे चीक. कितना प्यारे चीक. मुझे मुस्कुराहट मुस्कुराने का वजह हो. मेरे इमोशन को, एक्शन को समझ पाने के लिए. थैंक यू चीक. थैंक यू. थैंक यू. समझ देखो. आई लव यू. आई लव यू. थैंक यू माई लीफ. मैं मेरी लीफ के वजह से मेरी सुंदरता और निखरती है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू माई नोज, जिससे मैं ताजी हवा की श्वास हवा ले पाती हूँ. फूलों की खुशबू ले पाती हूँ. सब्जियों की खुशबू ले पाती हूँ. थैंक यू. थैंक यू नोज. थैंक यू. थैंक यू. बाएं नोज का महसूस करो. बाएं नोज से कब से श्वास ले रहे हो, इंद्रा नाड़ी से, पिंडा नाड़ी से. उसके लिए थैंक यू बोलो. थैंक यू. थैंक यू नोज. थैंक यू. आई लव यू. फिर गर्दन के लिए. थैंक यू गर्दन, जिससे मैं अपने सिर को इधर दाएं बाएं मोड़ सकती हूँ, झुक सकती हूँ, गर्दन से ऊपर नीचे देख सकती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मेरे भुजाए. थैंक यू मेरे भुजाए. देखो इसको, अब पकड़ो, अब बोलो. इस भुजाओं के लिए थैंक यू. थैंक यू. मैं उससे अपने शरीर का भार उठाती हूँ. हर काम जैसे करती हूँ. बच्चे को इन भुजाओं से पकड़ के हक देख पाती हूँ, प्यार जता पाती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आई लव यू. आई लव यू. थैंक यू मेरे कोहनी एल्बो.
थैंक यू मेरे एल्बो, जिससे मैं मोड़ सकती हूँ हर काम पर, घर का काम को मोड़ पाते करके महसूस करो, इसको मोड़ पाती हूँ करके मैं झाड़ू कर सकती हूँ, सब्जी काट सकती हूँ। थैंक यू ऐसे करके उसको बोल के फिर पूरा सहराओ उसको, थैंक यू कोहनी, जिससे मैं आराम से हर काम कर पाती हूँ, झाड़ू कर पाती हूँ, कपड़ा सिमट पाती हूँ, सब्जी काट पाती हूँ, रोटी बेल पाती हूँ। कोहनी के लिए अगर स्ट्रेट रहता तो मैं कर पाती थी, महसूस करो, इसमें रोटी बेल पाती हूँ, खाना पका पाती हूँ, कपड़ा धो पाती हूँ, बर्तन धो पाती हूँ, कपड़ा सुखा पाती हूँ। थैंक यू कोहनी, थैंक यू, पूरा महसूस करो। अभी हम लोग ग्रेटिट्यूड सीखे, अभी फीलिंग के साथ करेंगे, भले ही 10 करेंगे पर फीलिंग्स के साथ। सुबह तो लिख लिए हैं, अभी 10 तो कम से कम फीलिंग के साथ आप करोगे तो देखोगे आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा, आप सच में कृतज्ञ रहोगे। थैंक यू माई फिंगर, लिखो, थैंक यू माई फिंगर, आई लव यू टू माई फिंगर, आई लव यू। पूरा फिंगर को देख के बोलो थैंक यू मेरे इतने सुंदर सुंदर फिंगर के लिए। वाओ वाओ, मेरे हाथ तो बहुत सुंदर दिख रहे, इसमें मैं छोटा छोटा बारीक काम कर पाती हूँ, इसे पकड़ के मैं चाय पी पाती हूँ, सब्जी काट पाती हूँ, सिलाई कर पाती